नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पदम सर मैथ्स में और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और निरंतर जो है अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेरोज़गारी जो है वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। आप ये किन प्रकार पूरी अपनी सामर्थ्य को लगा करके भरपूर सामर्थ्य से शराब हो रहे हैं। आप इस उम्र में, युवावस्था में हैं, ये उम्र सबसे ज़्यादा ऊर्जा की है। तो इस पूरी ऊर्जा को आप जो है इस कार्य में लगा दो ताकि आप जो है जल्दी जॉब हासिल कर लो। अब आपको कि सिर्फ वैकेंसियाँ तो नहीं, मतलब वैकेंसियाँ भी हैं, उनका एग्ज़ाम का पता नहीं वगैरह वगैरह, वो पता भी चल जाएगा। कोरोना आए, आपको पता है मार्च में लॉकडाउन हुआ था, अब अगस्त आने को आ रहा है। ठीक है, कितना लंबा समय हुआ है, कैसे निकला पता चला? नहीं चला ना। तो साल भर निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। अच्छा, इसमें आप बताओ, इस लॉकडाउन के दौरान आपने कितनी तैयारी कर ली बताओ? हैं? आप सरकार को दोष दे रहे हो ना कि वो वैकेंसियाँ कब निकालेगी, क्या करेगी। छोड़ो, एक बार के लिए सरकार मान लो आपके लिए निकम्मी है, एक बार के लिए मान लो, आपने कितना काम किया है, हैं? तो प्यारे मित्रों, आपको तैयार रहना है। मान लो सरकार अभी कह दे कि हम दिसंबर में एग्जाम ले रहे हैं, तो क्या आप अभी इस कंडीशन में हो कि दिसंबर में एग्जाम होगा तो आपका श्योर सिलेक्शन है? हैं? अगर उस कंडीशन में हो तो आप ये कहो कि सरकार क्या करेगी आगे, कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। अगर आप इस कंडीशन में नहीं हो तो आपको ये कहने का अधिकार नहीं है फिलहाल कि जो है एग्ज़ाम कब होंगे, इसलिए हमसे पढ़ाई नहीं हो रही वगैरह वगैरह। वो ठीक है, एग्ज़ाम हो जाएंगे, रिजल्ट भी आ जाएंगे। और प्यारे मित्रों, कहीं ऐसा नहीं हो कि अपन रह जाएं। कितनी वैकेंसियाँ इससे पहले गई है। ऐसा तो है नहीं कि आपके जीवन में फर्स्ट वैकेंसी आ रही है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के जीवन में फर्स्ट वैकेंसी आ रही होगी, लेकिन आपके पहले वाले लोगों को आप देखो कितनी वैकेंसियाँ उनके हाथ से निकल गई। वैकेंसी आने से पहले कहते वैकेंसी कब आएगी, आने के बाद बोलते थे एग्ज़ाम कब होगा। वैकेंसियाँ भी आई, फॉर्म भी भरे गए, एग्ज़ाम भी हुए, रिजल्ट भी आए, सिलेक्शन नहीं हुए, वो बैठे। तो प्यारे मित्रों, आपको अपने ऊपर काम करना है। आपको अभी रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है कि मेरा मतलब एग्ज़ाम कब होगा या उसका परिणाम क्या होगा। आपका अधिकार केवल मतलब देखो, सब जगह क्या चल रहा है, लोगों का एक ही फोकस है, वो है परिणाम। रिजल्ट ओरिएंटेड पूरा वर्ल्ड बन रहा है, पूरा विश्व बस एक ही चीज की बात कर रहा है, परिणाम। और परिणाम से पहले की पूरी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है जिसमें आपको कर्म करना होता है, कर्म पे कोई ध्यान नहीं देता है। लोग बस टारगेट बना रहे हैं, बस रिजल्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, रिजल्ट उस जो प्रक्रिया है उसका परिणाम है। तो जब आपका प्रक्रिया में कोई दिलचस्पी नहीं है तो आप रिजल्ट की कौन सी आशा करते हो? तो आपको करना क्या है? आपको जो प्रोसेस है, जो कर्म का प्रोसेस है, आपका इन्वॉल्वमेंट उसी में रहना चाहिए। अब उसके बाद में जो रिजल्ट होगा, जो आना होगा, सो आ जाएगा। अभी अपन करते तो कुछ है नहीं, थोड़ा सा भी पढ़ लिए और सीधा फोकस होता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अरे देवो, सिलेक्शन की बाद की बात है, पहले आप अपना कर्म तो बहुत बेहतर तरीके से कर लो। तो आपको अपनी तल्लीनता किस में दिखानी है? कर्म में। समझ रहे हो ना? तैयारी आप बहुत जम के कर लो, बहुत शिद्दत के साथ में। फिर आप एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, इसकी बात छोड़ दो। वो एग्जाम भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अभी आपका फोकस रहना चाहिए प्रक्रिया पर, है ना? प्रक्रिया मतलब जो प्रोसेस है, यानी जो आपका कर्म का जो हिस्सा है उस पर। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस प्रकार की बात है। तो अपना टॉपिक प्यारे मित्रों चल रहा था नल और टंकी। ठीक है प्यारे मित्रों, एक वीडियो तो मैं रेगुलर दे ही रहा हूँ QED पे, क्वालिटी एजुकेशन, उस पर रेगुलर आ रहा है। अपने इसमें भी रेगुलर ही है, कभी कभार कोई वीडियो मिस हो जाता है प्यारे मित्रों। ठीक है, तो उसका थोड़ा वर्कलोड वगैरह उसके हिसाब से, बाकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपका वीडियो रेगुलर रहे। नल और टंकी अपना टॉपिक चल रहा था प्यारे मित्रों, और अब जो है ना, नल और टंकी को लेकर के भिन्न भिन्न प्रकार के विविध प्रश्न, यानी कि विचित्र प्रकार के प्रश्नों की ओर अपन को बढ़ना है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे। सुनिए, पहले सवाल को पढ़ें। एक पाइप किसी टैंक को x घंटे में भर सकता है। एक पाइप है, वो किसी टैंक को x घंटे में भर सकता है। एक अन्य पाइप इसे y, जहां पे y बड़ा है x से, ये लिखा हुआ है ना, घंटे में खाली कर सकता है। यानी एक पाइप है, वो किसी खाली टंकी को x घंटे में भर सकता है।
एक दूसरा पाइप है वो भरी टंकी को y घंटे में खाली कर सकता है, और यहाँ पे y जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, x से, है ना। यानी ये समय ज़्यादा है इससे, यानी भरने वाला समय, जो भरने वाला पाइप है वो तो कम समय में टंकी को भर सकता है, और खाली करने वाला जो पाइप है वो टंकी को खाली करने में ज़्यादा समय लेता है। इस बात का कहने का मतलब ये है। यदि किसी खाली टंकी में दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मित्रों वही बात है, तीन ही शब्दों का खेल, समय, काम और क्षमता। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा बोलो, समय, उसके बाद में काम, और उसके बाद में क्षमता। प्यारे मित्रों ये नल फर्स्ट है और ये नल सेकंड है। नल फर्स्ट टंकी को भरता है, नल सेकंड टंकी को खाली करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नल फर्स्ट जो है वो x घंटे में टंकी को भरता है, नल सेकंड जो है वो y घंटे में टंकी को खाली करता है, यही बात है। अब प्यारे मित्रों यहाँ पे x तो है छोटा और y है बड़ा, मतलब y बड़ा है, कहने का मतलब खाली करने में ज़्यादा समय लग रहा है, जबकि पहला नल टंकी को भरने में कम समय ले रहा है, x छोटा है। तो प्यारे मित्रों कम समय ले रहा है, इसका मतलब वो ज़्यादा ताकतवर है, खाली करने में इसको ज़्यादा समय लग रहा है, बोला ना y बड़ा है तो ज़्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब ये कमज़ोर नल है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम क्या आ गया, एक्स वाई। अब आप समय का भाग काम में दोगे तो क्षमता आएगी। अब आप x का भाग इसमें दो, x कट गया तो क्या आ गया, y। अब y का भाग इसमें दो, y कट गया तो क्या आ गया, x। भाई सिंपल सी बात है ना, तीन ही शब्दों का खेल है। अब आप x y से डर जाओ तो बात अलग है। ये क्या आ गया, ये कौन सा सवाल है। वही व्यक्ति डरेंगे जो सीरियसली पढ़ नहीं रहे, जिन्होंने पिछले सारे वीडियोस देखे नहीं है, उनको ज़रूर लग सकता है कि यार इसको कैसे किया जाए। ये बहुत सिंपल सी बात है, और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना तो आप रेगुलर सारी चीज़ें देखोगे तो ही होगा। ये ऐसे फॉर्मेलिटी करने से, अचानक से इस वीडियो को देख लिया, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए सुनिए। तो प्यारे मित्रों ये समय है, काम है और क्षमता है। समय का भाग काम में दोगे तो क्षमता आएगी, तो अपन ने वैसा ही किया है, समय का एलसीएम लेके समय का भाग काम में दिया तो क्षमता आ गई। यानी पहले नल की क्षमता है y और दूसरे नल की क्षमता है x। अब प्यारे मित्रों आप जानते हैं कि ये तो बड़ा है और ये छोटा है, कहा है ना कि y इज ग्रेटर देन x, y बड़ा है x से। अच्छा ये ताकत आपकी माइनस की हो जाएगी, क्योंकि ये पानी खाली करने वाला है ना। 1 घंटे में इतना पानी आएगा जबकि इतना चला जाएगा, तो अपन क्या लिखेंगे, अतः फर्स्ट प्लस सेकंड की क्षमता, यानी पहले और दूसरे नल की ताकत। प्यारे मित्रों ताकत क्या हो जाएगी, पहला नल y पानी डालेगा, उसी समय दूसरा जो है x निकाल देगा, तो y माइनस x, ये उनकी ताकत हो गई दोनों की। ये सुनो, अब टंकी को भरने में लगने वाला समय, टंकी को भरने में लगा समय, देखो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो आप देखो टंकी को टोटल भरने में कितना कार्य करना है, एक्स वाई कार्य करना है। ठीक है, एक्स वाई कार्य करना है, किस स्पीड से करेंगे ये दोनों मिलके, ये करेंगे इस स्पीड से। ये सुनो, तो ये y माइनस एक्स की स्पीड से, यानी किया जाने वाला टोटल काम बटे में दोनों की क्षमता, दोनों मिलके कितने समय में भरेंगे, यही तो पूछा है ना। तो ये तो आपका टोटल टंकी की कैपेसिटी, यानी इतना काम करना है और इस ताकत से होगा, काम बटे में क्षमता, तो ये समय आ गया, यानी कि एक्स वाई बटे में y माइनस एक्स घंटे। तो प्यारे साथियों बताओ आपका आंसर क्या है, ये देखो लास्ट वाला डी, एक्स वाई बटे में y माइनस एक्स। चलिए, तो इस प्रकार की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत छोटा सा सवाल है, एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं लगना है, सीधा एक्स वाई, आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई बीच में एक्स वाई। आप इतना सोच सकते हो, अगर आप कूल माइंड से काम करते हो तो, अपनी एकाग्रता को अच्छा कर रखे हो तो। आपकी एकाग्रता अच्छी नहीं है तो उसके लिए आप प्रयास करें, क्या करें, योग उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प है, इस दुनिया में और कोई नहीं है। वरना इस बिखरी मानसिकता को लेकर के जिंदगी भर अपन घूमते रहेंगे और लोगों को कहते रहेंगे यार मेरे से याद नहीं होता, मुझे समझ में नहीं आता, ये अपन कहते रहेंगे, फिर कुछ होने वाला नहीं है। आपको अपने ऊपर पहले काम करना है, उसके बाद में नौकरी की तैयारी करनी है, वरना ये सारे साल बीत जाएंगे, फिर जो है वो हासिल नहीं होगा जो अपन चाहते हैं। एक्स और वाई, एलसीएम आ गया एक्स वाई, एक्स का भाग दिया वाई आ गया, वाई का भाग दिया तो एक्स आ गया।
y माइनस एक्स उनकी कैपेसिटी होगी, एक्स वाई में उसका भाग दे दो, यानी काम हो गया एक्स वाई बटे में कैपेसिटी होगी y माइनस एक्स। तो एक्स वाई बटे में y माइनस एक्स घंटे, ये आपका लगने वाला समय बहुत चुटकियों में होने वाला, कम से कम 5 सेकंड का ये सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब प्यारे मित्रों में लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे साथियों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्यारे मित्रों, इस क्वेश्चन का इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, इस टॉपिक का इस क्वेश्चन का इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, जनरली मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, मानसिक योग्यता का, यानी आपके अंदर समझ कितनी शार्प है उसका सवाल है। बहुत सिंपल सी बात है, देखना। अब इसमें समय, काम, क्षमता की कोई बात ही नहीं है। देखो एक हौज में, क्योंकि अभी विविध प्रश्न चल रहे हैं ना, समझ पा रहे हो ना, विविध प्रश्न चल रहे हैं, ठीक है। एक हौज में समान गति से पानी गिर रहा है, कोई हौज है उसमें एक पाइप लगा हुआ है, समान गति से उसमें पानी गिर रहा है। 5 मिनट पहले 91 लीटर पानी था और 11 मिनट बाद 139 लीटर हो जाएगा। अच्छा, उस टंकी में अभी 5 मिनट पहले 91 लीटर पानी था और अभी 11 मिनट बाद 139 लीटर पानी हो जाएगा। बताइए टंकी में वर्तमान में कितना पानी है। आप ऐसा करो, तय करो कि ये वर्तमान है, ये आपका क्या है, वर्तमान। अभी 5 मिनट पहले इसने क्या बोला कि 5 मिनट पहले टंकी में 91 लीटर पानी था, यहां पे 91 लीटर था और ये बात है 5 मिनट पहले की। फिर इसने बोला है कि 11 मिनट बाद 139 मिनट हो जाएगा। ये लो साहब, यहां पे जो पानी होगा 139 लीटर, या सुनो। तो प्यारे मित्रों, यहां पे 139 लीटर पानी होगा कब, 11 मिनट बाद। ये तो वर्तमान है। 5 मिनट पहले 91 लीटर पानी था, 11 मिनट बाद 139 लीटर पानी हो जाएगा। एक चीज तुम समझो, वर्तमान से 5 मिनट पहले 91 और वर्तमान के 11 मिनट बाद 139, इस टोटल समय का अंतर कितना है, समयांतर, कुल समयांतर देख लो आप। 5 मिनट पहले 11 मिनट बाद, 5 + 11 यानी कि 16 मिनट का समय है। इस 16 मिनट के अंदर पानी कितना आया है देख लो आप, इस 16 मिनट के अंदर पानी कितना आया है। 91 से आप 139 पे चले गए हो, तो 139 में से 91 घटा लो, 48 लीटर पानी आया है। यानी 5 और 11 16 मिनट में पानी आपका 91 से 139 हो गया ना, यानी कि पानी आपका 48 लीटर बढ़ गया। यानी 48 लीटर पानी आने में 16 मिनट लगे हैं। अतः 1 मिनट में कितना आता है। आप बोलोगे कि साहब इन 16 मिनट में पानी 48 लीटर आया है, तो आप 48 में 16 का भाग दे दो, 3 लीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में पानी कितना आता है, 3 लीटर। अभी इसने बोला है कि वर्तमान में टंकी में पानी कितना है। तो प्यारे मित्रों, वर्तमान का पानी कैसे लावें, 2 तरीके हैं। 5 मिनट पहले 91 था, अब एक काम करते हैं, 1 मिनट में 3 लीटर आता है ना, तो 5 मिनट में कितना आएगा भाई। यहाँ पे 91 था तो 5 मिनट टंकी भर के, मतलब 5 मिनट में कितना पानी आया होगा। तो अपन ने बोला कि भाई 1 मिनट में 3 लीटर था, तो 5 मिनट में 15 लीटर पानी अंदर आया होगा। तो 91 + 5 मिनट में 15 आया, 91 और 15 कितना हो गया, 106 वर्तमान में। वर्तमान में पानी बोलो, वहां पे 91 था, यस, प्लस 15 लीटर और आ गया, 106 लीटर पानी वर्तमान में। या फिर ऐसा कर लो, 11 मिनट बाद 139 होगा ना, 1 मिनट में 3 लीटर है, तो 11 मिनट में 11 या 33 लीटर, इसमें से आप 33 घटाओ तो भी 106 पे आओगे वर्तमान में। ये सुनो, इंटरेस्टिंग है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब प्यारे मित्रों अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे मित्रों, ये है वो क्वेश्चन, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करना। आप देखना, एक बर्तन को 2 पाइप अलग अलग क्रमशः 20 मिनट एवं 30 मिनट में भर सकते हैं। मतलब एक बर्तन है आपके पास बड़ा, पहला पाइप खोलोगे तो वो बर्तन 20 मिनट में भर जाएगा। अगर दूसरा पाइप खोलते हो
तो बर्तन 30 मिनट में भर जाएगा। दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए ताकि टंकी 10 मिनट में भर जाए? तुमने दोनों पाइप खोल दिए, अब पहला पाइप कितनी देर बाद बंद कर दें ताकि टंकी को 10 मिनट में वो जो है बर्तन भर जाए? सिंपल सी बात है, चुटकियों का खेल है, हम समझा चुके हैं, ऐसा सवाल हमने करवाया था। सॉल्यूशन पहले मतलब 3 ही शब्दों का खेल आप जानते हैं, समय, काम और क्षमता। ये सुनो, ठीक है। 2 अलग अलग पाइप है, ये पहला पाइप और ये दूसरा पाइप, क्रमशः टंकी को 30 मिनट और 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप टंकी को भर सकते हैं, पहला पाइप भी भरेगा टंकी को, दूसरा पाइप भी भरेगा। पहला पाइप टंकी को भरेगा 20 मिनट में और दूसरा पाइप टंकी को भरेगा 30 मिनट में। ये सुनो, अब आप क्या करो कि ये दोनों भरने वाले हैं तो ऊपर ही एरो होगा ना, ये 20 मिनट में भरेगा, ये 30 मिनट में भरेगा। आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 60, यानी टोटल काम कितना है 60। समय का भाग काम में दोगे तो क्षमता आएगी, 20 का भाग 60 में 3 बार, 30 का भाग 60 में 2 बार, यानी पहला नल टंकी को 3 की स्पीड से भरता है, दूसरा नल टंकी को 2 की स्पीड से भरता है। ये वाली बात है। दोनों नल एक साथ खोल दिए गए, तब बताइए कि पहला पाइप कितने देर बाद बंद कर दें ताकि टंकी 10 मिनट में भर जाए। तो चलो हिसाब करते हैं कि भाई जैसे पाइप ऐसे शुरू हुए होंगे, पहला पाइप, ये दूसरा पाइप तो बीच में बंद किया जाएगा। नहीं, पहला पाइप तो कब बंद कर दे, यानी बीच में बंद किया जाएगा, जबकि दूसरा पाइप जो है वो एंड तक चलेगा, यानी काम को पूरा करेगा। ये सुनो, ठीक है। दोनों पाइप को साथ साथ खोला था, लेकिन पहला पाइप तो यहाँ आकर के बंद हो गया, अब दूसरे पाइप ने लास्ट तक काम किया और इस प्रकार से टंकी को भरने में 10 मिनट लगे हैं। टोटल 10 मिनट लगे हैं, बिल्कुल। पहले मतलब ये कौन सा पाइप है, पहला, और ये कौन सा है, दूसरा, यानी यहाँ तक तो पहला आया और दूसरा बिल्कुल एंड तक आया। अब आप एक चीज़ समझो, कुछ देर तक तो दोनों साथ चले, फिर पहले पाइप ने साथ छोड़ दिया, अब दूसरे पाइप ने इस टंकी को पूरा भरा है। आप इतना तो समझ पाए? बिल्कुल। अब अपन को हिसाब करना है कि पहला पाइप कितनी देर बाद बंद हुआ है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, कैसे हिसाब करें? अच्छा, टोटल इस टंकी को भरने में कितना काम करना पड़ता है? आपको पता है कि 60 काम करना पड़ता है। टंकी 10 मिनट में भरी है, तो इस 10 मिनट में बी ने नल सेकंड ने कितना काम किया टोटल निकाल दो। अब फिर क्या करोगे कि पूरे काम में से नल बी का काम निकाल दोगे। देखना कैसे, 10 मिनट का नल सेकंड का कुल काम। एक बात बताओ, नल जो दूसरा है ना वो 1 मिनट में कितना काम करता है? 2। नल जो दूसरा है ये वाला, ये 1 मिनट में 2 काम करता है। ये एंड तक यानी 10 मिनट चला है, यानी कि इसने 20 काम तो कर दिया। बोलो हाँ या ना? कितना काम कर दिया? 20 काम कर दिया। प्यारे मित्रों, यहाँ पे देखो गड़बड़ हो रहा है ना, ये 10 मिनट ना होकर के 20 मिनट है यहाँ पे, ताकि बर्तन 20 मिनट में भर जाए। 1 मिनट रुकना है ना। चलो प्यारे मित्रों, यहाँ पे 15 मिनट का समय है, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी बैठेगी नहीं, उसमें गड़बड़ दे रखा है, प्रश्न गलत है, 10 मिनट जो उसने दिया है वो गलत है। सुनो देखो, ताकि टंकी 15 मिनट में भर जाए, तो प्यारे मित्रों 15 मिनट कौन चला? दूसरा पाइप आपका चला। तो आप लिखोगे सेकंड का कुल 15 मिनट का काम। एक बात बताओ, दूसरा नल 1 मिनट में कितना काम करता है? 2। अब वो 15 मिनट चला है तो 15 दूनी 30 काम उसने कर लिया, यानी 60 में से 30 तो उसने अकेले ने किया है टोटल 15 मिनट में। अब बचा कितना? तो आप लिखोगे शेष कार्य। शेष कार्य 60 में से 30 घटा दो तो आपका शेष काम कितना हो गया? 30। अब ये जो शेष काम है ना, ये नल पहले ने किया है। अच्छा, शेष काम 30 पहले ने किया है, किस स्पीड से पहला करता है? 3 की स्पीड से। तो अपन लिखेंगे अतः पहले का समय। मित्रों बताओ, पहला जो है कितना काम करेगा? 30। किस स्पीड से करेगा? 3 की स्पीड से। इसका मतलब उसको 10 मिनट लगे होंगे, यानी कि पहले ने 10 मिनट तक काम किया है। आपको ये बात समझ में आई?
पहले नल ने कितना काम किया है, 10 मिनट तक काम किया है। ठीक है, तो इस प्रकार की बात है। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि बताइए पहले पाइप को कितने समय बाद बंद कर दे ताकि टंकी 15 मिनट में भर जाए। अगर 15 मिनट में टंकी को भरना है तो पहले पाइप को आप 10 मिनट बाद बंद कर दो। कहने का मतलब ये है। क्लियर? चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब प्यारे मित्रों इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे मित्रों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप बहुत तसल्ली से समझना, ये सिंपल सी बात है। अपन ने टाइम एंड वर्क में इस प्रकार का सवाल कर लिया था। देखो, एक पाइप किसी टंकी को अन्य पाइप की अपेक्षा 3 गुना तेजी से भरता है। एक पाइप किसी टंकी को अन्य पाइप की अपेक्षा जो है 3 गुना तेजी से भरता है। मतलब पहले पाइप की क्षमता आप ये मान लो कि दूसरे पाइप से 3 गुनी है, तिगुनी है। ठीक है, दोनों पाइप मिलकर किसी खाली टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप मिल जाएं तो एक खाली टंकी जो है 36 मिनट में भर जाती है। तो बताइए धीमी गति वाला पाइप टंकी को कितने समय में भरता है? 3 ही शब्दों का खेल, समय, काम और क्षमता। यस और नो? ठीक है। अब प्यारे मित्रों इसमें आपका ये पहला पाइप और ये आपका दूसरा पाइप। एक पाइप किसी टंकी को अन्य पाइप की अपेक्षा तिगुनी गति से भरता है। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि दोनों ही पाइप भरने वाले हैं। पहला पाइप दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना तेजी से उसको भरता है। तो भरने वाला नल है तो इसको भी अपन ऊपर एरो करेंगे, इसको भी ऊपर एरो करेंगे, है ना। अब 3 गुना तेजी से भरता है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि वो क्षमता के संदर्भ में बात करता है कि पहला पाइप दूसरे पाइप की अपेक्षा तिगुना तेजी से भरता है। इसका मतलब अगर दूसरे पाइप की क्षमता 1 है तो पहले पाइप की 3 है। क्या ये बात आपकी समझ में आई? बिल्कुल। पहले पाइप की जो क्षमता है वो दूसरे पाइप की अपेक्षा तिगुनी है, यानी दूसरे पाइप की ताकत 1 है तो पहले की कितनी है? 3। दोनों पाइप मिलकर किसी टंकी को 36 मिनट में खाली भर सकते हैं। दोनों पाइप मिल जाए तो टंकी 36 मिनट में जो है भर जाएगी। तो अब इसको कैसे करें? देखो, अपन कहेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड की क्षमता, नल पहला और नल दूसरा, उनकी क्षमता क्या होगी? तो पहले की ताकत कितनी है? 3 और दूसरे की 1, ताकत कितनी हो गई? 4। ये सुनो, तो दोनों की ताकत हो गई 4। दोनों मिलकर 36 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। दोनों का समय 36 मिनट, दोनों मिलकर टंकी को 36 मिनट में भरेंगे, यानी 3 और 1 4 की स्पीड से 36 मिनट में टंकी भरेंगे। अतः टंकी कितने की है? फिर मतलब ये दोनों मिल जाते हैं तो 1 मिनट में 4 काम होता है और ये 36 मिनट तक काम करते हैं, तब जाके टंकी भरती है। तो गुणा कर लो आप, 144 हुआ ना, 6 चौक 24, 4 तिया 12, 24, ये 120 और ठीक है। ये आपकी टंकी की मतलब टंकी हो गई, यानी टंकी आपकी 144 की है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके 144 है। अब आगे क्या लिखा है कि धीमी गति वाला पाइप टंकी को कितने समय में भरेगा? अब मित्रों एक बात बताओ, धीमी टंकी वाला पाइप यानी कि कौन? ये वाला पाइप टंकी को कितने समय में भरेगा? तो दूसरे वाले पाइप का समय लाना है, तो क्षमता का भाग काम में दोगे तो समय आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो आप लिखोगे सेकंड पाइप टंकी को भरेगा, है ना मित्रों। आप सीधा 1 का भाग 144 में दे दो ना, ये आ जाएगा। तो प्यारे मित्रों वही अपन कर रहे हैं कि भाई सेकंड पाइप जो है 144 की टंकी है, उसको 1 की स्पीड से भरेगा तो 144 मिनट लगेंगे। 144 मिनट को आप अगर घंटे में कन्वर्ट करते हो तो 2 घंटे और 24 मिनट, 2 घंटे और 24 मिनट का समय हो गया। समझ में आया आपको? बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार की प्यारे मित्रों सिंपल सी बात है। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब प्यारे मित्रों अपन लेते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए
प्यारे मित्रों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनो, बहुत आसान है, तसल्ली से समझने की कोशिश करना। एक टायर में 2 पंक्चर है। एक टायर है, उसमें 2 जो है पंक्चर हो गए। पहला पंक्चर टायर को 9 मिनट में फ्लैट कर देता है, फ्लैट। ठीक है, पहला जो पंक्चर है ना, वो टायर को 9 मिनट में फ्लैट कर देगा, मतलब उससे हवा निकलती रहेगी तो 9 मिनट में टायर आपका पूरा दब जाएगा। और दूसरा पंक्चर अकेला उसे 6 मिनट में फ्लैट कर देता है। फ्लैट है ना, फ्लैट। दूसरा जो पंक्चर है वो अकेला उस टायर को, आपका जो ये टायर है उसको जो है 6 मिनट में फ्लैट कर देता है ना, उसको दबा देता है। यदि हवा स्थिर गति से निकले, ये कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब पंचर होता है ना तो टायर में हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तब हवा जो है बहुत तेज़ गति से निकलती है। लेकिन जैसे जैसे वो प्रेशर कम पड़ता है तो हवा धीरे धीरे निकलना शुरू होती है। तो कहने का मतलब ये है, इसने ये बोला है कि आप तो ये मानो कि हवा स्थिर गति से निकल रही है, शुरू से एंड तक उसका हवा का निकलने का प्रेशर सेम है। तो दोनों पंक्चर मिलकर टायर को कितने समय में फ्लैट कर देंगे? ये तो प्यारे मित्रों बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो सॉल्यूशन करते हैं। 3 शब्दों का खेल, समय, काम और क्षमता। प्यारे मित्रों, पंक्चर नंबर फर्स्ट, पंक्चर फर्स्ट और पंक्चर सेकंड, यस और नो? ठीक है। अब साथियों सुनो, पंक्चर फर्स्ट जो है वो टायर को 9 मिनट में फ्लैट कर देता है और पंक्चर सेकंड जो है 6 मिनट में फ्लैट कर देता है। अब आप क्या करोगे कि समय का एलसीएम लोगे तो काम आएगा ना। ठीक है, 9 और 6 का आप एलसीएम ले लो तो आ गया 18। 18 काम है, काम का मतलब यानी काम का मतलब है 18 टोटल उस टायर में हवा है। भाई ये पंक्चर क्या काम करते हैं? हवा निकालने का काम करते हैं। तो इन पंक्चर के लिए अगर कोई काम होगा तो वो काम होगा हवा। तो कहने का मतलब पहला पंक्चर उसको 9 मिनट में फ्लैट कर सकता है, दूसरा 6 मिनट में। 9 और 6 का एलसीएम आ गया 18, यानी कि उस टायर में टोटल 18 इकाई हवा है। कितनी है? 18 इकाई। अब अपन क्या करें कि जब अपन समय का भाग काम में देंगे तो क्षमता आएगी। 9 का भाग 18 में दो, 9 दूनी 18, यानी पहला पंक्चर जो है वो 2 की स्पीड से हवा निकालता है, यानी 1 मिनट में 2 इकाई निकालेगा। 1 मिनट में 2 इकाई निकालेगा तो 18 इकाई निकालने में उसको 9 मिनट लगते हैं, सीधी सी बात है। 6 का भाग 18 में दो, 3 बार, यानी दूसरा जो पंक्चर है वो 3 की स्पीड से हवा निकालेगा, यानी 1 मिनट में 3 इकाई हवा निकालेगा। टायर में आपकी 18 इकाई हवा है, 1 मिनट में 3 इकाई निकलेगी तो 6 मिनट में 6 या 18 इकाई हवा निकल गई। अब इसने बोला है कि दोनों में समान गति से हवा जो है निकलती हैं, दोनों पंक्चर मिल करके, दोनों पंक्चर एक साथ कर दिए जाएं तो ये टायर कितने समय में फ्लैट हो जाएगा? तो वही वाला सिस्टम है, अपन लिखेंगे पंक्चर फर्स्ट व पंक्चर सेकंड की क्षमता, यानी इन दोनों की मिलाकर के ताकत कितनी है। तो प्यारे मित्रों, इन दोनों की मिलाकर के ताकत लाना तो बहुत ही आसान है। पहला पंक्चर 1 मिनट में 2 हवा निकालता है, दूसरा पंक्चर 1 मिनट में 3 हवा निकालता है। तो बोलो 2 और 3 कितना हो गया? 5 की स्पीड से जो है आपका जो टायर है वो फ्लैट होने लगेगा, 5 की स्पीड से फ्लैट होगा। ठीक है। अब प्यारे मित्रों, आप जानते हैं टायर की हवा कितनी है? 18 इकाई। समझ पा रहे हो ना? टायर की हवा कितनी है? 18 इकाई। अतः फ्लैट होने में कुल समय, फ्लैट होने में कुल समय, ये दोनों जब पंक्चर मिल जाएंगे, दोनों पंक्चर मिल करके इनको 18 इकाई हवा निकालनी पड़ेगी। बोलो कितनी हवा निकालनी है? 18 इकाई हवा निकालनी पड़ेगी। और ये किस स्पीड से हवा निकालेंगे? 5 की स्पीड से। तो 18 में 5 का भाग दे दो, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब 3/5 मिनट,
यानी कि 3 मिनट और 3 सही 3/5 मिनट। ठीक है, चलिए अब आप अगर इसको सेकंड वगैरह में बदलना चाहे तो भी बदल सकते हैं, है ना। तो आप लिखेंगे 3 मिनट और 3/5 मिनट को सेकंड में बदल दो, यानी ये जो 3/5 है ना, इसको 60 से गुणा कर लो। ठीक है, तो 5 का भाग 60, भाई 3/5 ये जो बटे में मिनट है ना, इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे। तो 3/5 × 60, इससे कट गया 12 बार, 12 पंजे 60 होता है ना, तो 12 तिया 36 सेकेंड, यानी कि समय लगेगा 3 मिनट और 36 सेकेंड का। ये सुनो, 3 मिनट और 36 सेकेंड। तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है। चलिए अब आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब प्यारे मित्रों अपना जो ये नल टंकी चल रहा है, इसमें चल रहे हैं विविध प्रश्न। अब इसके बाद में मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें बिल्कुल डिफरेंट टाइप के और बहुत ही अच्छे लेवल के जो है क्वेश्चंस होंगे, सारे बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रकार के, जहां आपको देख के यूँ लगेगा कि इसको तो हम कैसे सॉल्व करें, लेकिन जब हम समझाएंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो प्यारे मित्रों फिर इस वीडियो में इतना ही। आप रेगुलर अपनी पढ़ाई को मतलब जारी रखिए, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप बोलिए कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी लाभ पहुँचे। नहीं तो क्या होगा कि एक बहुत बड़ी प्लेलिस्ट बनने के बाद में जब आप उसको बोलोगे कि तू वहाँ से जो है मैथ पढ़ लें, तो उसको लगेगा कि यार केवल टाइम एंड वर्क के 25 वीडियो है, अभी टाइम एंड वर्क पूरा नहीं हुआ है ना। टाइम एंड वर्क के 25 वीडियो है तो फिर मैं कैसे पढ़ूंगा, तो वो हताश हो जाएगा। जबकि एवरीडे एक वीडियो आवे और वो हाथों हाथ देख लें, नोट्स बना लें, तो उसके लिए कोई बर्डन नहीं होगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस प्रकार की बात है तो आप अपने फ्रेंड्स को जो है इस वीडियो को शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये तो सारा आपका काम है, आपको करना है। और कमेंट भी आप करें, केवल ऐसा नहीं कि जो है पढ़ करके बढ़िया आपने नोट्स बना लिए, हाँ ठीक है हो गया काम, अब सर जाने सर का काम। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपको जो है अपनी भावनाओं को कमेंट बॉक्स में प्रकट करना है, मुझे बताना है कि आपको कैसा फील होता है। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच।